रुकिए, अगर आप भी अपने घर के मंदिर में घंटी बजाकर पूजा करते हैं तो यह बात आपको अभी जाननी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार घंटी की एक छोटी सी गलती भी घर की सुख समृद्धि को पल भर में बदल सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज लगभग 90% लोग अनजाने में वही गलती कर रहे हैं। जी हाँ, जिस घंटी की आवाज़ से देवताओं का आह्वान होता है, उसी घंटी की गलत ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ भी आकर्षित हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे घंटी से जुड़ा वह रहस्य जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने तंत्र और आगम ग्रंथों में छुपाकर रखा था, और अंत में हम आपको बताएंगे वह एक नियम जो अगर सही तरीके से कर लिया जाए तो घर की नकारात्मकता पल भर में समाप्त हो सकती है। लेकिन पहले समझते हैं कि घंटी आखिर इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है। घंटी का आध्यात्मिक रहस्य। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक दिव्य ध्वनि से हुई थी। जब मंदिर में घंटी बजती है तो उसकी कंपन उसी ब्रह्मांडीय नाद की स्मृति जगाती है। यही कारण है कि मंदिरों में प्रवेश करते समय सबसे पहले घंटी बजाने की परंपरा बनाई गई। कहा जाता है कि जब घंटी की ध्वनि वातावरण में फैलती है तो वह मनुष्य के मन को स्थिर करती है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इस पवित्र क्रिया को बिना नियम और बिना समझ के करने लगते हैं। और यही कारण है कि आज कई घरों में पूजा होने के बाद भी शांति महसूस नहीं होती। अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। पहली बड़ी गलती, बहुत से लोग पूजा समाप्त होने के बाद घंटी को कहीं भी रख देते हैं, कभी मंदिर के नीचे, कभी फर्श पर, कभी किसी कोने में। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा की वस्तुओं का अपना एक सम्मान होता है। यदि घंटी को सीधे जमीन पर रखा जाए तो उसकी पवित्र ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए प्राचीन परंपरा में घंटी को हमेशा छोटे आसन या कपड़े पर रखने का नियम बनाया गया है। यह छोटा सा नियम घर के वातावरण को संतुलित रखता है। दूसरी बड़ी गलती। अब सुनिए दूसरी गलती जो आज के समय में सबसे ज़्यादा होती है। बहुत से लोग घंटी को बस जोर से बजाते रहते हैं, लेकिन असल में घंटी बजाना भी एक ध्यान प्रक्रिया माना गया है। घंटी का नाद धीरे धीरे और संतुलित होना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ आवाज़ करना नहीं बल्कि ऊर्जा जगाना होता है। जब घंटी को शांत मन से बजाया जाता है तो उसकी ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है। एक रहस्यमय कथा। इसी बात को समझाने के लिए पुराणों में एक कथा मिलती है। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से पूजा करता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। व्यापार में घाटा, परिवार में बीमारी और मन में बेचैनी। एक दिन वह एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। संत ने ध्यान लगाकर कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हारी पूजा में एक छोटी सी भूल है। व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया। संत ने उसके घर जाकर देखा कि मंदिर की घंटी अंदर से हल्की दरार वाली थी। संत बोले, खंडित वस्तु से किया गया नाद ऊर्जा को संतुलित नहीं करता। व्यापारी ने उसी दिन नई घंटी स्थापित की और धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियाँ बदलने लगी। तीसरी और सबसे बड़ी गलती। अब हम उस गलती की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, और वह है बिना कारण घंटी बजाना। कुछ लोग
मंदिर साफ करते समय या बच्चों को खेलने के लिए घंटी दे देते हैं, लेकिन प्राचीन परंपरा के अनुसार घंटी का नाद केवल पूजा, आरती या भोग के समय ही किया जाता है, क्योंकि घंटी की ध्वनि एक प्रकार का आवाहन संकेत करती होती है। अनावश्यक नाद उस ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है। चौथी गलती, घंटी की ध्वनि का स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि घंटी की आवाज़ मधुर और गूंजने वाली हो तो वह मन को शांति देती है, लेकिन यदि आवाज़ भारी या टूटी हुई हो तो वह संकेत हो सकता है कि घंटी की धातु संतुलित नहीं है। इसलिए मंदिरों में अक्सर अष्ट धातु या पीतल की घंटियां उपयोग की जाती है। पांचवा और अंतिम गलती, अक्सर लोग बाहर से आकर बिना हाथ पैर धोए सीधे मंदिर की घंटी को छू लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परंपरा में पवित्र वस्त्रों को छूने से पहले शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक माना गया है, क्योंकि पूजा का स्थान घर का सबसे ऊर्जावान स्थान होता है। घंटी बजाने की सही विधि। अब सवाल आता है कि सही तरीका क्या है। जब भी आप पूजा शुरू करें तो शांत मन से मंदिर के सामने बैठे, फिर दाहिने हाथ से धीरे धीरे घंटी बजाए और मन ही मन यह मंत्र बोले, आगमार्थ तू देवानाम, गमनार्थ तू राक्षसाम, घंटा नादम करिष्यामि देवता आवाम लक्षणम। इसका अर्थ है, हे दिव्यनाथ, आप देवताओं को आमंत्रित करें और नकारात्मक शक्तियों को दूर करें। याद रखिए, पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा को संतुलित करने की प्रक्रिया है। जब हम श्रद्धा और सही विधि से घंटी का नाद करते हैं तो वह केवल एक धातु की आवाज़ नहीं होती, वह बन जाती है मन और परमात्मा के बीच एक अदृश्य पुल। इसलिए अगली बार जब आप अपने घर के मंदिर में जाएं तो घंटी को सिर्फ बजाएं नहीं बल्कि उसकी ध्वनि को महसूस करें, क्योंकि संभव है वही दिव्य नाद आपके जीवन में शांति और सौभाग्य का द्वार खोल दे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।